नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार सूर्यवंशी और आप हैं इस वक्त हमारे साथ आपके अपने चैनल जिसका नाम है ज्ञान स्नान विद ओंकार सर पर शीर्ष 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला टॉप 10,000 क्वेश्चंस बैंक सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। पार्ट वन आपका पहले जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पार्ट वन के टॉप 20 क्वेश्चंस देख सकते हैं और उनकी एक्सप्लानेशन भी वहाँ पे की गई है। 20 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाई 20 कर सकते हैं आप, तो कम से कम भी 400-500 क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 क्वेश्चन जो है आपका, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई, पवन का मेघ वेग जो है आपका, वेग आपका जो है, वेलोसिटी जो है, गति जो है, उसको मापा जाता है। तो इसका कुछ आंसर जो है, राइट आंसर है इसका एनीमोमीटर, बी, एनीमोमीटर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ, आंसर इज स्कैटरिंग। आकाश किसके कारण नीला होता है? इसके कारण नीला होता है, मतलब कि प्रकीर्णन जो है। ठीक है। नेक्स्ट 23rd, अ कार्बन माइक्रोफोन इज बेस्ट यूज्ड इन अ, राइट आंसर इज टेलीफोन। कार्बन माइक्रोफोन का उत्तम उपयोग, कार्बन माइक्रोफोन का उत्तम उपयोग है, क्या है? टेलीफोन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th, सिनाबार इज एन ओर ऑफ, सिनाबार इसका अयस्क है, सही आंसर है इसका डी, मरकरी। राइट। 25th आपका 25वां, आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट कॉजेज, अगर हमारे भोजन में, अगर हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो वो कौन सा रोग का जनक होता है? कौन सी आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो ये सभी जानते हैं, जो आपका गोइटर है, जिसको हम घेंघा कहते हैं, राइट आंसर इसका बी है। ठीक है। आप जानते हैं कि बी से बेरी बेरी है, सी से रिकेट, डी से रिकेट है, रिकेटस है आपका, सी से स्कर्वी होता है, और आपका ए से रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है। ये सभी जानते हैं आपको जनरल साइंस में। 26 आपका, बाइल इज सेक्रेटेड बाय, जो आपका पित्त है, बाइल जो है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है ए, लीवर। ठीक है, यकृत द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 27वां, विच विल बी द थर्ड वर्ड व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी पैटर्न। तो देखिए, डिक्शनरी पैटर्न तो आप सभी जानते हैं कि, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल होता है। कोई भी अक्षर है, एक से लेकर के जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स रहते हैं किसी भी एक वर्ड में, तो उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखते हैं, सभी जानते हैं। तो उसका राइट आंसर जो है आपका सी, जो है आपका एम्बिगियस जो है आपका, ये रहेगा आपका। ठीक है, AMBIGUOUS। ठीक है। नेक्स्ट 28 आपका, ये आपका कोडिंग डी कोडिंग जो है, रीजनिंग में आप लोग देख सकते हैं वैसे, कि इफ़ अ कोड CORPUS इज रिटन एज ENTNWQ, देन टोडर TODDER इन द सेम कोड इज डिनोटेड बाय। देखिए, यहाँ पे मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो C है और C के सामने जो आएगा आपका E। ठीक है। तो C के बाद D के बाद E, तो आपका एक प्लस है यहाँ पे, है ना, आपका अल्फ़ाबेट जो है एक प्लस है। और नेक्स्ट में आपका ओ से जब हम M को मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक माइनस होता है। ठीक है, MNO। ठीक है, उस तरीके से इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 29वां आपका 29th जो है, द किन्नर देश बुक वॉज रिटन बाय, किन्नर देश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये राहुल सांकृत्यायन जो है, इनके द्वारा किन्नर देश लिखी गई है। ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं आपके। 30वां प्रश्न है आपका, दी रंगनाथा टेम्पल इज लोकेटेड एट। देखिए, रंगनाथ मंदिर कहाँ है? ये प्रश्न जो है, सच कहूँ तो शुरुआती दौर में मुझे भी सच में ये चीज़ का पता नहीं था, लेकिन गूगल, विकिपीडिया और
आपका हिमाचल दर्पण जो है आपका बहुत ही ज़्यादा आजकल ये प्रसिद्ध है किताब, जो कि एज एन एंट्रांस जो है एक प्रवेशिका के तौर पर बहुत ही यूज़फुल है, लाभदायक है स्टूडेंट्स के लिए। इजी वे में इसमें लिखा गया है आपका हिमाचल दर्पण जो है आपका आकाश, जो आपका एंटरप्राइजेस हैं आपके ना, आकाश सीरीज़ का। भारत दर्पण भी इनका बहुत ही इजी है, तो वहाँ से मैंने स्टडी किया है। तो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको कि जो आपका रंगनाथ मंदिर जो है, ये इसको हिमाचली में देहरियाँ दा मंदिर, ठीक है, मंदिर देहरियाँ दा मंदिर जो है ऐसे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये स्थित है, तो वहाँ पे क्या पहले क्या था, देहरियाँ बाजार जो था उसके बीचों बीच में ये मंदिर था आपका देहरियाँ दा मंदिर। और ये पुराना बिलासपुर जो है वहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, दी विक्टोरिया ब्रिज एट मंडी वाज इरेक्टेड इन द ईयर। मंडी में विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण, विक्टोरिया पुल का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सिंपल सा सही आंसर है इसका 1877, 1877 में, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से विजय सेन जो थे, राजा जो थे उनके द्वारा करवाया गया है 1877 में। मंडी को मांडव नगर कहते हैं, साहोड़ या सहोड़ भी कहते हैं, ठीक है। और मंडी जो है इसको वाराणसी ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, इसको छोटी काशी भी कहा जाता है, काफ़ी नाम है मंडी के। और मंडी ऐसा भी इसको माना जाता है कि जो मंडी शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है आपका मार्केट, उसका भी ये एक तरीके से भाव माना जाता है कि मंडी जहाँ पे हम सब्जी इत्यादि जहाँ पे खरीदते हैं, या आपका बाज़ार में मोल भाव होता है जिस स्थान पे। तो मंडी विक्टोरिया ब्रिज की ये हिस्ट्री बहुत ही रोचक है कि दिल्ली दरबार जब आयोजन हुआ तो वहाँ पे राजा को बुलाया गया, मंडी के राजा को। और वहाँ पे राजा का जो घोड़ा था उसने दिल्ली दरबार में जो गाड़ियाँ थी, या उस समय के जो जीप कार जो भी वाहन थे, उनसे वो दौड़ जीती थी उस घोड़े ने। और मंडी के राजा को वो इनाम में एक कार दी गई, ठीक है, कार या जीप वाहन जो भी था। तो अब आपकी जो गाड़ी थी, जो वाहन था, वो आपका दिल्ली से मंडी तो पहुंचा दिया गया, लेकिन मंडी का जो आपका शहर है या कस्बा जो भी, तो वहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या था कि बहुत दिक्कत परेशानी का समस्या का सामना करना पड़ा। तो विक्टोरिया ब्रिज की जो नींव थी, या जिसको कहते हैं कि एक सोच क्यों आई वहाँ पे इस तरीके के पुल का निर्माण का, तो ये सब उसके पीछे छोटी सी कहानी थी। अच्छा, मंडी शहर की स्थापना और मंडी राज्य की स्थापना के बारे में, ये मंडी रियासत जो है, ठीक है, मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने की थी, राजा बाणसेन ने 1300 ईस्वी में। और मंडी शहर की स्थापना जो है आपका 1526 या 1527 कहीं कहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन 1526 अधिक उपयुक्त है आपका। और 1526 में अजबर सेन ने की जाते हैं। तो चंबा राज्य का संस्थापक राजा था ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चंबा राज्य और चंबा शहर, राज्य, रियासत और शहर से यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर आपका जो मारुवर्मन है, या मेरुवर्मन भी कहा जाता है, मारुवर्मन जो थे उन्होंने चंबा राज्य की जो नींव रखी थी 550 ईस्वी में रखी थी। और चंबा शहर की स्थापना जो थी वो 920 में साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो विधानसभा सीटें तो सभी जानते हैं, 68 हैं आपकी, 4 लोकसभा की हैं और 3 राज्यसभा की हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का स्थान किसमें, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द 2018 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा? तो ये आप 2018 में आपका 177वां था, ठीक है, डी आपका टिक करेंगे अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 में एक 177, और आपका 2019 में आपका आया 168वां, 168th। जून 4 2020 को जो आपका येल विश्वविद्यालय, आपका येल यूनिवर्सिटी, जो उन्होंने आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ उन्होंने जो निकाला है, वो आपका देखेंगे भारत का जो है 168 ही है, जून
20 के लिए, ठीक है, जून 4, ठीक है। 2020 में इसका भारत का 168वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द 8th नेशनल वोटर्स डे 2018। 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो 2018 के तो आप 2019, 2019 और 2020 की भी याद कर लेंगे, ठीक है। एसेसिबल इलेक्शंस जो है इसका, ये है आपका सही आंसर, आपका एसेसिबल इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which Bollywood personality has been honored with the 24th क्रिस्टल अवार्ड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2018, ठीक है। तो ये आपके शाहरुख खान हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू शेयर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनवरी 2018, स्विट्जरलैंड के साथ, ठीक है। जनवरी 2018 से कर संबंधी सूचना साझा करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया? तो स्विट्जरलैंड के। स्विस बैंक का आपने देखा होगा ना, ये काला धन से रिलेटेड जो है ये आपका क्वेश्चन, और ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी। करंट अफेयर मीन्स अभी हम 2021 में है, 2021 में है, तो 2021 और 2020 से संबंधित या 2019 के कई बार या 1-1.5 साल के अंतराल के जो आपके समसामयिकी के जो प्रश्न रहते हैं करंट अफेयर्स के, वही आते हैं, ठीक है। तो 2018 के तो आएंगे नहीं, लेकिन चलो आपकी स्टडी के लिए थोड़ा सा ये रहता है, एक बेस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड टू होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? न्यू दिल्ली, बर्मिंघम, लंदन और डरबन। तो बर्मिंघम भी आंसर इज द राइट आंसर। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेज़बानी के लिए आधिकारिक रूप से किस शहर का चयन किया गया है? तो बर्मिंघम का, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं आपके, कॉल हैज़ बिकम डियरर सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। आपका सी आंसर जो है करेक्ट होगा। 40 एंटोनिम ऑफ द वर्ड टॉक्सिक इज, राइट आंसर इज ए, हार्मलेस, ठीक है। So here we have the next question, 41st question, meaning of the idiom to leap the pale, to get into debt, to spend more than one's income। अपनी कर्जे में दब जाना और अपनी इनकम से अधिक खर्च करना, अपनी आय से अधिक व्यय करना। हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं आपके। वास्तव का विशेषण आपका वास्तविक होता है, और धर्मार्थ में समास होता है आपका द्वंद्व, धर्म और अर्थ, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे इनकी लड़ाई हो रही है आपस में, धर्म और अर्थ की बराबरी पे रह रहे हैं दोनों, तो द्वंद्व समास है आपका। तो शुद्ध शब्द है आपका आगामी, सी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे प्लीज़ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट जो आपकी हमारी अपकमिंग वीडियोस रहती हैं उनके नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, और आप इसको अपने सब दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो परिवार है, फैमिली जो है, बढ़ सके और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दोस्तों अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत से अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी आपका जो नॉलेज है वो वास्ट हुआ है या उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर दैट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइबर्स स्टडी हार्ड अंटिल द गोल। थैंक यू वेरी मच।